जी, अस्सलाम वालेकुम सैयद शाह साहब। वालेकुम सलाम जी बेटा। वेलकम टू फार्मिंग माफिया चैनल। थैंक यू। सर, आज का हमारा टॉपिक ऑलिव से रिलेटेड है, ऑलिव फार्मिंग इन पंजाब और स्पेशली ऑलिव फार्मिंग इन चकवाल। आप हमारे नाज़रीन को अपना मुख्तसर तारुफ़ करवा दीजिए कि आप कितने अरसे से हैं, आप कैसे ऑलिव फार्मिंग में आए? बेटा मैं तो बस कोई इसकी अफादियत देख के ही आया हूँ। इसमें मुझे बहुत अरसा हो गया, एक बड़ी जिंदगी जो है ना इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है। मुख्तसर ये है कि जो नीचे वाला पंजाब है, मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि उधर रिकमेंडेशन नहीं देता कि वहाँ पे मत लगाएं। ठीक है, कि वहाँ पे गर्मी ज्यादा है। ठीक है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती उस सीजन में। खास तौर पे टेम्परेचर जो है ना अबाव 40, तो पत्तियां झुलस जाती हैं। इतना अच्छा फ्रूट कमर्शियल उसका जो है ना वो ठीक नहीं है, व्यू उसका। ठीक है। हाँ, ये रह गया। बाकी चकवाल हो गया, या ये पहाड़ी से ऊपर ऊपर हो गया, जेलम से ऊपर हो गया, इसी तरह मियाँ वाली से ऊपर जो एरिया है, इसी तरह क्वाड केपीके का जो सारा एरिया है, हमारे कश्मीर का जो सारा एरिया है, ये दुनिया का बेस्ट तरीन एरिया है ये जैतून के लिए। अब मुख्तसर ये कि मैं अपने फार्मर भाई जो केपीके से हैं या कश्मीर से हैं या ये ऊपर जो पंजाब का एरिया है इससे हैं, तो मैं तो उनको जो है ना एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जरूर इस तरफ आए। ठीक है, इसको तो हर घर में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, हर जो है ना वो डेरे पे होने चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी जो है ना फूड के तौर पे जो है ना वो उनको दे सकें। ठीक है। ये तो बहुत सी बीमारियां, एक हदीस के मुताबिक जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये 70 बीमारियों के लिए शफा है। और एक और हदीस में आता है कि इसको आप खाओ भी और इसको मालिश के लिए आप जिस्म पे लगाओ भी, ये दोनों में मुफीद है। ठीक है, तो मुझे इन कुछ 40 सालों 42 सालों में मैंने जो नोट किया अभी तक कुछ ये 26 बीमारियां, ठीक है, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। जिसमें मसलन शुगर, आजकल हमारे हर 10वें बंदे को शुगर है। ठीक है, तो ये शुगर के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसी तरह हार्ट के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह पाइल्स के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसकी अफादियत पे आ जाए तो फिर तो ना खत्म होने वाला जो है ना वो सिलसिला चल निकलेगा। मुख्तसर ये है कि बहुत सी बीमारियों के लिए ये शफा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तो ये बताइएगा कि पंजाब में जो है सिर्फ चकवाल का जो एरिया है वो सारा वो ही और ये जैतून की काश्त के लिए बेहतर है? बेटा मैं एक छोटी सी आपको जो है ना बात आपके जहन में या बाकी जो फार्मर जितने भी नाजरीन सुनने वाले होंगे उनको भी ये उनके जहन में डाल रहा हूँ कि जब अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग होती है ना, तो नीचे जनूबी पंजाब लगा लें या नीचे वाले पंजाब में चले जाएं ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर उस वक्त अबाउट 30 हो जाता है, 35 हो जाता है। तो उस वक्त पत्तियां जो है ना वो झुलस जाएंगी। उस वक्त क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी, होगी तो बहुत कम होगी। मक्खी और मच्छर भी उस वक्त तकरीबन मरना शुरू हो जाता है, कुछ ज्यादा मर चुका होता है, तो फ्रूट जो है ना इतना अच्छा नहीं आ सका। ठीक है, इसलिए मना करते हैं कि इतना नीचे वाली साइड पे भी ना लगाएं। लेकिन उसके लिए भी अभी कुछ साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है। कुछ 4-6 जो है ना वैरायटियां जो 10-15 दिन पहले फ्रूटिंग पे आती हैं, तो वो लगाई जा सकते हैं। या उस सीजन में एक आध बारिश हो जाए पंजाब में या फिर खासतौर पे बलूचिस्तान में, टेम्परेचर हमारा जो है ना वो 35 से बिलो हो, तो हम अच्छी फ्रूटिंग उठा सकते हैं। सिर्फ ये वजह है कि वहाँ पे उस दौरान थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, पत्तियां जो उसकी हैं फूलों की वो जरा मसलन नाजुक होती हैं, तो वो झुलस जाती है। ठीक है, अगर एक आध बारिश हो जाए पाकिस्तान में तो वो अच्छी फ्रूटिंग हो सकती है इसकी। घरों में जैसे हम लोग अगर घरों में गमले में लगाना चाहें घर की सतह तक, तो पॉसिबल है कि जी लोग जी। लगा सकें इसको? बेटा गमले में नहीं, ये बड़ा दरख्त है। मसलन आप 2-4-10 साल तक तो रख लेंगे, ये इसने पूरे घर को आपके कवर्ड कर लेना है। ये तो बड़ा दरख्त बनता है, जिस तरह हमारा बोर का दरख्त है, जिस तरह हमारे टाली के बेरी के दरख्त हैं, ये तो इस तरह बड़ा दरख्त बनता है। अच्छा, ठीक अच्छा। है, मैं तो अमूमन दोस्तों को कहता हूँ कि आप घर में भी मत लगाएं, क्योंकि जब 15-20 साल के बाद जब उस पौधे पे फ्रूट जो है ना अरूज पे होता है, उस वक्त हो सकता है वो बच्चों की शादी और फिर उसके लिए कमरे चाहिए, तो फिर वो कमरे बनाएंगे तो उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो मसलन ये एक बरकत वाला दरख्त है। कोशिश करें कि ऐसा काम ना करें, ऐसी जगह लगाएं फिर भूल जाएं, ताकि जो है ना वहां से आप अच्छी पैदावार, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है ना लंबे अरसे के लिए, इसकी अगर फिजिबिलिटी बनानी है तो लंबे अरसे के लिए।
ये तो पहले मसलन तीसरे साल फल आना शुरू होगा, जो आप इस पे खर्चात कर रहे हैं वो 10 साल में आपको रिटर्न होंगे। छठा साल इसका हम कमर्शियल काउंट करते हैं, जब ये कम से कम 2 किलो, अगर आपके पास 1000 पौधा लगा हुआ है तो 2 किलो फी पौधा फ्रूट आना चाहिए उससे। इसी तरह 10 साल के बाद हम इसकी जो लगाते हैं, एवरेज लगाते हैं वो 15 किलो की। इसी तरह फिर मसलन 20 साल के बाद हम जो है ना उसको 50 किलो जो है ना तक उसको फ्रूट देना चाहिए एक पौधे को। दुनिया में 6000 साल के भी हैं पौधे जो फ्रूट दे रहे हैं, उसमें 1000 साल तो हम इसकी एवरेज लाइफ लगाते हैं। ठीक, ठीक। अच्छा, तो जैसे किसी ने शुरू करना है, कितनी जगह किसी फार्मर को चाहिए अगर वो काश्त करना चाहता है? बेटा जो हमने इसका तरीकाकार गवर्नमेंट के साथ अदारों ने जो इसको रिकमेंड किए या साइंटिस्ट ने इसको रिकमेंड किया है, वो 18-18 फुट पे लगवा रहे हैं। उसमें ये होता है कि एक पौधे से पौधा और लाइन से लाइन का भी 18 फुट फासला रखते हैं। ठीक है, पहले तो साल तो उसमें कुछ भी नहीं लगाने देते, लेकिन अगले साल बेशक ऐसी चीज लगा लें जिस तरह दालें हैं मुख्तलिफ, है कि पौधे से बड़े नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पौधे से बड़ी आप जो है ना उसमें ज्वार लगा लें, बाजरा लगा लें या मकई लगा लें। तो इतनी आप वो क्रॉप्स लगाएं जो उससे छोटी रहे, ठीक है, ताकि बीमारियों का अटैक ना बने। तो ये मसलन है कि 10 साल उसके बाद हो सकता है कि अंदर तो ट्रैक्टर भी ना घुस सके, वो एक दूसरे में घुस जाएंगे। ठीक हो गया। कितना खर्चा कितना आएगा एक फार्मर का? ये आजकल जो गवर्नमेंट इस पे जो दे रही है पौधे तकरीबन फ्री, लेकिन अभी जो नया इस जून में इन्होंने ये काम किया है कि 33% जो है ना वो फार्मर देगा, बाकी जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो गवर्नमेंट उसकी पे करेगी पौधों की। बाकी जो ड्रिप सिस्टम है उसका हाई एफिशिएंसी सिस्टम है पानी लगाने का, वो तकरीबन मिला के मेरे ख्याल में 1 एकड़ पे टोटल खर्चा जो आ जाता है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब। ठीक है। तो कम से कम ज़मीन कितनी चाहिए होगी एकड़ कम में? से कम जो है ना इसकी जो, हाँ जी, इसकी जो फिजिबिलिटी बनाते हैं वो 10 एकड़ जो है ना वो इससे कम ना हो। ठीक है, 15 एकड़ हो तो वो एक ही सिस्टम लगेगा, वो फार्मर का बेनिफिट उसमें ज्यादा है। कम से कम यानी 15 एकड़ होनी चाहिए और 1.5 लाख के करीब खर्चा आ जाएगा। हाँ जी, 10 एकड़ तक जो है ना आपकी फिजिबिलिटी अच्छी। अगर इससे छोटा फार्मर है, मसलन वो एरिया कम है, तो फिर भी है, लेकिन इतनी उसमें सक्सेस कोई नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट 5-6 एकड़ के जो जिनके पास है लोग, गवर्नमेंट उनको भी दे रही है, उसमें शामिल कर रही है, लेकिन इतना उसमें फायदा कम हो जाता। ठीक है, अखराजात ज्यादा होती है। ठीक हो गया। दूसरा रह गया इसकी वैल्यू एडिशन, इसकी बहुत सी जो है ना और मसनूआत, मसलन मैं खुद जो है ना इनको एक फैक्ट्री की सूरत में ले गया हूँ। मसलन अभी मेरे पास तकरीबन 26 आइटम जो है ना जैतून के बनाए जा रहे हैं। इसमें जैतून का अचार है जो हमने कोशिश की है इसको खुशक जो है ना ऑयल के भी बगैर हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से वो चल रहा है और बहुत ज्यादा लोग, हमारी माएँ बहनें उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इसी तरह इसका गुड़ में जैतून में गुड़ डाल के हम जैम बना लेते हैं। इसी तरह इसकी शरबत बना रहे हैं। इसी तरह मसलन जैतून का कहवा जो आजकल बहुत ज्यादा जो है ना वो चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं और उसकी खास तौर पे अफादियत बहुत ज्यादा है। खास तौर पे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मसलन इसकी और बहुत से आइटम है ये सारी इसमें, चीज़ें मसलन फ्रूट। ये सारी चीज़ें रेडी जी हैं आपके बेटा। पास? कोई खरीदना चाहे तो आप लोगों से कांटेक्ट करेगा खरीदने के लिए? जी बेटा, बेशक आप मेरा नंबर डाल दें, जो भी जिसको चाहिए चीज़ तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगी, हमारे पास मौजूद है। फार्म पे भी मौजूद है, घर में भी मौजूद है, ठीक है? ठीक, अगर वो पिछले टाइम आ रहा है तो घर आ जाए, घर भी मिल जाएगा उसको, वो शॉप की सूरत हम ले गए हैं उसको, ठीक है? ठीक, ठीक। और इसी तरह फार्म पे भी पड़ी होती हैं, जो भी आते हैं वहाँ से भी उनको डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, अगर तो किसी को ऑनलाइन चाहिए तो अपना एड्रेस, ठीक है, मुकम्मल एड्रेस जो कोरियर वाला वहाँ तक पहुँचा दे, ठीक है, तो कोरियर के ज़रिए भी हम उसके घर पहुँचा देते हैं। ठीक हो गया। और जो ऑयल है, जैसे जैसे किसी ने, किसान ने लगा ली या फसल लगाई है और अब उसके ज़ैतून तैयार हैं, वो ऑयल निकलवाने के लिए भी आपसे कांटेक्ट करता है? जी, मेरे साथ भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे सरकारी अदारे हैं, उससे भी वो कॉन्टैक्ट करे तो वो भी निकाल के देते हैं। उनके उनके पास भी एक बड़ी बड़ी मशीन है, ठीक है? बाकी अगर वो फल बेचना चाहे तो खरीदार भी मैं हूँ, मैं उनसे फल खरीद भी लूँगा,
ठीक है? मैं आगे फिर उसको प्रोसेस करके जो मोटे साइज़ में है उसका मैं अचार मुरब्बा बना लेता हूँ और जो बारीक साइज़ में है उसका फिर मैं ऑयल निकलवा लेता हूँ। अच्छा, इसका मुरब्बा भी बनता है, तो वो कैसा होता है? उसका ज़ायका जी, कैसा इसका है? बेटा हाँ जी, इसका बेटा मुरब्बा भी बनाते हैं, उसकी गुठली निकाल के उसमें हमने बादाम डाले होते हैं और वो इंतहाई अच्छा है, ख़ास तौर पे जो हमारी माएँ-बहनें जल्दी थक जाती हैं, जिनके पट्ठे कमज़ोर हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा है। ये मैदे मेरे लिए तो बहुत जिनके अच्छा होगा। कमज़ोर हैं, जो बीमारी के बाद उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा कि मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। चलिए कोई नहीं, आप भी खाएँगी तो इंशाल्लाह जो है ना आपको भी जो है ना खुद महसूस करेंगी। अगर आप इधर से गुज़रे तो ज़रूर टच करें, आप ले जाएँ, ठीक है? ठीक। आप एड्रेस भिजवा दें तो हम कोशिश करेंगे आपके घर भी भिजवा दें, ठीक अच्छा, है? कोई लोग बिज़नेस करना चाहते होंगे इसकी प्रोडक्ट्स का, कि तो आप हो मतलब उन लोगों को भी डील करते हैं जो होलसेल में आपसे लेना चाहें? बेटा मैं बिल्कुल, अगर वो होलसेल में मुझसे लेना चाहते हैं, अपने स्टिकर के साथ वो लगा के बेचना चाहते हैं, तब भी हम उनके साथ होते हैं। अगर वो हमारे स्टिकर के साथ सेल करना चाहे तो हम भी तब भी उनको एक मार्जिन दे देते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इसके अलावा जो हमारी एक ओलिव फाउंडेशन है, मैं उसको लीड करता हूँ एज़ ए प्रेज़िडेंट, ठीक है? ओलिव फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? तो उस बेस पे भी हमने क्या किया, कोई 200 जो हमारी माएँ-बहनें थी, हमने उनको भी सिखाया कि अचार कैसे बना सकती हैं, मुरब्बा कैसे बना सकती हैं और आप अपने घर में अपने माँ-बाप का और अपने भाई के बाजू बने और बना के उसको अपने मोहल्ले में सेल करें। तो इस तरह की भी हमने एक्टिविटी की है, क्लास की सूरत में हम उनको पढ़ाते रहे हैं, ठीक है? इसी तरह कोई मसलन हमने कोई 170 जो है ना वो मर्द हमारे भाई बच्चे जो है ना उनको भी सिखाया है। हमने एरेड यूनिवर्सिटी में 2 क्लासें की हैं, वहाँ पे भी उनको भी सिखाया है कि एक हुनर होना चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं साथ-साथ इनको लोगों को सिखा भी रहे हैं। सिर्फ मेरे पास कोई थोड़ी फंडिंग की कमी होती है, अगर फंड मेरे पास ज़्यादा हो तो मैं तो कोशिश करूँगा कि यहाँ से गलगित तक और गलगित से कराची तक मैं जो है ना सबको सिखा दूँ। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि इसको ड्राई फ़ॉर्म में भी किया जा रहा है? जी, इसको ड्राई फ़ॉर्म में भी जो अचार है वो इसको ड्राई कर लेते हैं। बाकी जो है ना इसमें नॉर्मल जो पानी में सिरके में भी, नमक वाले महलूल में भी इसको प्रिज़र्व कर लेते हैं, ठीक है? ताकि जो है ना ये ख़राब ना हो। वो 1 साल तक जो है ना ख़राब नहीं होती है। आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहे तो अपने किचन में रखें और इस्तेमाल करें। ठीक हो गया है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई ये तो माशाल्लाह, बहुत लोगों के लिए कारोबार के मौके हैं। बड़े फार्मर्स जो है करना चाहते हैं, वो भी इसको करके तेल से आमदनी कर सकते हैं, ऑलिव से कर सकते हैं। तो आप लोग तो बहुत बड़ा माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी बेटा, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे लोगों के लिए, रोज़गार के लिए। इसमें मसलन सिर्फ़ यही नहीं है, इसमें बॉटल हमारी मुख्तलिफ़ बॉटल कंपनियाँ जो ग्लास बॉटल वाले हैं, उनसे भी जा रहा है, हमें बॉटल भी चाहिए, हमें जार भी चाहिए, ठीक है? हमें उसके ढकने लेड जो है ना ऊपर देने के लिए, वो भी मसलन इंडस्ट्री की सूरत में है, ठीक है? तो इसी तरह इसमें बहुत से रोज़गार जो है ना मुहैया होंगे हमारे जो है ना लोगों को। सिर्फ इतना ही नहीं है हमारे कि जो है ना हमें नज़र मुबादला बचाना है, बल्कि हमने लोगों को जॉब भी देनी है और लोगों को ट्रेंड भी करना है, इस तरफ लेके आना है ताकि लोग जो है ना अपना रोजगार भी हो और उनकी फूड भी अच्छी हो। आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो गोलियों और टीकों से बच सकें, ठीक है? इसमें बहुत बड़ी शफ़ा अल्लाह ने रखी हुई है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ा टाइम दिया। बहुत थैंक शुक्रिया यू। सर आपका, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।